उन्होंने समय पर शस्त्र की विद्या का, शस्त्र को धारण करने का भी ये हमें पाठ पढ़ाया महाभारत जैसे युद्ध के द्वारा। तो ये निश्चित है कि भजन बीच में गाए जाते हैं बड़े माधुर्यता के साथ, ताकि आप सब लोग बोर ना हो जाए, आपको इंदिरा देवी रसिक ना करें, इसलिए बीच में आपको भगवान जी के रसिक भजनों का भी आनंद पालन कराया जाता है। मीना बांसल जी, कमला बजाज जी और हमारे भारतभूषण जी बहुत माधुर्य कंठ से गुणगान कर रहे थे भगवान, और इन्होंने अपने भजनों के द्वारा बहुत सुंदर विचार भी रखे हैं। उसी का नाम भजन है जिसकी शब्दावली सुंदर हो। शब्दावली का गहरा प्रभाव प्रत्येक हृदय पर पड़ता है, क्योंकि शब्द भी है जो हृदय को छूता है। आज हमें भी उन्हीं शब्दों को सुनने का बारंबार ये भाव यहाँ पर प्राप्त हुआ। मेरे संग में बैठे महामुनि हमारे परमात्मा संत जी महाराज ने बताया, इन्होंने शब्द कहा था अपने वचन में, मैंने गौर किया उस पर कि हो सकता है आप समझो कि मैं अपठित हूँ, परंतु मैं कहूंगा कि हम जैसे पढ़े लिखे आज अपठित हैं, परंतु वो अपठितों को मैं सर्वज्ञ सर्वश्रेष्ठ मानता हूँ कि जिनके हृदय के अंदर आज भी देशभक्ति, देश प्रेम और वीरों के प्रति सहानुभूति और श्रद्धा है। हम पढ़े लिखे के होकर के श्रद्धा किस में चली गई? केवल धन के अंदर, केवल माया में हमारी श्रद्धा है पढ़े लिखों की। नमन करता हूं बार बार उन शहीदों को जिन्होंने केवल हमारी रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान देने के लिए क्षण भर के लिए भी विचार नहीं किया, और नहीं करते हैं। तो क्या हमारा कोई उनके लिए सत्कार या हमारा कोई भाव उनके लिए प्रकट नहीं होता? क्या कुछ हमारा अधिकार बनता ही नहीं है कि हम उनके लिए कुछ करें? जैसे बाबू नेता जी ने बड़ा सुंदर विशेष यहाँ पर ये भाव रखा कि उनके लिए धनराशि को यहाँ पर दान स्वरूप में इकट्ठी की जानी है, ताकि उनके पारिवारिक जनों को थोड़ी हम सहायता कर सके अपने द्वारा, नेक भाव के द्वारा। तो प्रभु आज इस कार्यक्रम वैसे तो प्रत्येक वर्ष होता है, 11वां कार्यक्रम आप सभी जानते हैं। दूर दूर से सज्जनों ने बड़े सुंदर विचार भी रखे और बड़े गहन विचार थे, अगर उन पर विचार किया जाए। परंतु हमारा भाव क्या है? आया, सुना और जैसे ही मंदिर परिसर से बाहर गए बोले सत्संग की बात सत्संग में छोड़ाओ, घर पर ले जाने में चाहिए। ये भाव हम लोगों ने किया। भैया जिस प्रकार कह रहे थे कि मुसलमान के बच्चे के घर में हिंदू चला गया और फंस गया, लेकिन मुस्लिम बालक ने क्या कहा कि हमारे यहाँ दया धर्म कुछ नहीं है, तो तुम्हारी तरफ की सारी दया धर्म का जितना भी होलसेल मार्केट है तुम्हें अर्पण कर दिया कि तुम करो, ये हमारा काम है। परंतु वो बात है ब्राह्मण बालक की और फरसाधारी हो। प्रत्येक वर्ष यहाँ पर फरसा अपने साथ में मैं लेकर आता था। ये कोई दिखावा मत समझना, इससे आडंबर नहीं है। इतनी कम आयु में फरसा धारण किया है परशुराम भगवान जी का। सबसे पहले इसे तो बाद में धारण किया, सबसे पहले अपने गुरुजनों की शिक्षा को धारण किया है, यानी कि शास्त्र को धारण किया, फिर शस्त्र को धारण किया है। निश्चित है जब जब तुम्हारे सामने शत्रु खड़ा है और वो तुम पर प्रहार कर रहा है, तो तुम क्या करोगे? उसे गले लगाओगे, प्रेम करोगे? लेकिन तुम खाली हाथ कर भी जा सकते हो, 2-4 बार हाथ तो जोड़ोगे कि भैया क्षमा करते, गलती हो गई, जबकि तुम्हारी गलती भी कोई नहीं है। तो कैसी गलती, कैसी क्षमा मांग रहे हो आप? वापस स्मरण होता है, काश हमारे भी हाथ में कोई शस्त्र होता तो हम भी रक्षा का प्रयास कर पाते, चाहे बेशक से हार जाते, मर जाते, लेकिन प्रयास तो कर पाते, रण में लड़ तो पाते। बिन शस्त्र कोई सूरमा लड़त न देखा कोई, बिन शस्त्र के यानी कि कोई लड़ नहीं सकता रण में। तो आज मैं प्रत्येक सनातनी को कहूंगा, यहाँ हिंदू शब्द का मैं प्रयोग नहीं करता है, संत समझते इस बात कि हिंदू शब्द का प्रयोग क्यों नहीं किया जा सकता। मैं सनातनी का शब्द प्रयोग करूंगा। सबसे बड़ी कमी हमारे अंदर है ही यही कि हम लोग अपने अपनी जातिवाद में सबसे ज्यादा बढ़ चुके हैं।
बस जो उसको भी पूछो तुम कौन हो, हम ब्राह्मण हैं। किसी को भी पूछो हम क्षत्रिय हैं, हम वैश्य लोग हैं, गोयल साहब हैं, शर्मा साहब हैं, इससे परिचय देते हैं। लेकिन बहुत कम श्रवण करने को मिलता है कि कोई ये कहे कि मैं सनातनी हूँ। मुझे हिंदू से भी कोई प्रयोजन नहीं, हिंदू शब्द से मुझे जरा भी प्रेम का मैं भाव नहीं कहूँगा, मैं सनातनी से कहूँगा। मेरा प्रेम सनातन से है और सर्वश्रेष्ठ है भी सर्वसर्व भी सनातन है। यदि रक्षा करनी सत्य में चाहते हो, जिस पर आज बार बार ये विचार किया जा रहा है, तो वो रक्षा भैया केवल जय कहने से नहीं होने वाली। जैसे हमने पहले कहा था कि भारत माता की जय जय, आज रक्षा करने का समय है, आज शस्त्र को धारण करने का समय है। आज यहाँ श्री राम हनुमान सेवा दल में आप लोग आए हो, आमंत्रित हो, इसीलिए आमंत्रित किया जाता है दूर दूर से पवन गुप्ता जी की ओर से हमारे, कि यहाँ पर आकर के जब आप उच्च विचारों को श्रवण करते हैं संतों के, तो उन विचारों को कहीं ना कहीं अपने जीवन में अप्लाई करें। क्योंकि डॉक्टर साहब तो दवा दे देते हैं, कोई बुखार है कुछ भी है, डॉक्टर साहब ने दवा दी, परंतु आप ठीक कैसे होंगे? घर में जाकर के दवा एकांत में रखकर उसे देखते रहो, देखने से ठीक नहीं होने वाले, उसको अप्लाई करना पड़ेगा, खाना पड़ेगा। जब तक आपके शरीर में वो औषधि नहीं उतरेगी तब तक आप स्वस्थ होने वाले नहीं हो। इसी प्रकार से दिया विचारों को केवल यहीं पर सुन करके यहीं मत छोड़ जाना, उसे ग्रहण करना, उसे अप्लाई करना अपने ऊपर कि आज की सभा में ये धर्म का क्षेत्र है। वैसे कहते हैं धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, ये भी धर्म का क्षेत्र है जहाँ धर्म के प्रति अच्छे विचारों से हमें कुछ सीखने की प्राप्ति हो जाए। तो वो धर्म का क्षेत्र है जहाँ धर्म पर चर्चा हो, वो धर्म क्षेत्र है। जहाँ धर्म पर चलने का प्रयास भी सिखा दिया जाए, वो भी धर्म क्षेत्र है। और फिर माँ भगवती के प्रांगण में बैठे हैं, साक्षात धर्म क्षेत्र है, इसमें विचारों के बात। आदरणीय सुखदेव जी महाराज जी ने जैसे शब्दों में संबोधित किया सभा को, बोलने के भाव तो बहुत है, परंतु अस्वस्थता के कारण अधिक नहीं भी बोल पाऊंगा मैं, क्योंकि हमारे संतों ने वही सब कुछ आपको बताया है, सुनाया है। और प्रत्येक मंगलवार लगभग हमारी चर्चा इन विषयों पर होती है। एक मंगलवार यहाँ प्राप्त होता है महीने में सभी को लगभग, लेकिन मैं उनसे कहूंगा सभी भजन गायकों से भी और जो प्रचार करता आते हैं कि एक मंगलवार को मिलता है यहाँ, तो वहां अपनी एडवर्टाइजमेंट में मत खोया करो उस मंगलवार को। ये समझ करके मत आया करो कि पवन कुमार गुप्ता जी ने हमें बुलाया है तो आज 20 लोग हमें वहां पर देखेंगे और कोई कार्यक्रम हमारा बुक हो जाए। ये जरा छोड़ करके एक एडवर्टाइजमेंट को छोड़ करके कहीं ना कहीं अपने विचार ऐसे यहाँ पर उपस्थित किया करो कि वही 10 लोग आपकी वो विचार सुने और कहीं ना कहीं थोड़ी देर और बैठ जाओ, 5-10 मिनट और बैठो सारे, वो टैग हो जाए कि जो इन्होंने शब्द कहा है क्या ये हमारी सनातन संस्कृति के लिए सही है। सभी से मेरा ये निवेदन रहेगा, जितने भी कलाकार यहाँ पर उपस्थित होते हैं, अच्छे भाव है सभी के, अपने एडवर्टाइजमेंट करने के लिए बहुत स्थान है, परंतु ये धर्म का एक ऐसा स्थान और ऐसा समय पवन गुप्ता जी ने निकाला है जो कहीं और को मिल नहीं पाता। अपने धर्म आय इकट्ठी करने के लिए तो जगह जगह हमें बोलना पड़ता है, परंतु कोई तो स्थान ऐसा हो जहां हम अपने धर्म की श्रेष्ठता के लिए और उसको सबल करने के लिए, जागरूकता के लिए, इसलिए सो रहे हैं अभी तक। इन सोए हुओं को ही जगाना है, यही जागृति मिशन कहलाता है। अभी भी समय है, जाग जाइए, अन्यथा कोई तो समय आएगा हम निर्बल है और निर्बल करते भी जा रहे हैं। हम स्वयं तो निर्बल है लेकिन अपने साथ वाले को निर्बल कर देते हैं। तो स्वयं भी बलवान हो जाइए और दूसरों को भी केवल अपने विचारों से ही अगर तुम बल का एहसास करवाओगे तो निश्चित है आत्मबल सबसे बड़ा बल है। शस्त्र से भी बड़ा बल है आत्मबल। आत्मबल से कितनी भी कठोर और कितनी भी विपरीत परिस्थिति क्यों ना हो, आत्मबल से उसे फिर भी जीता जा सकता है।
हम सभी उन वीरों का सहयोग दे सकते हैं, केवल जय कहने से नहीं। केवल जय कहने से सहयोग नहीं होगा। एक तो जो पवन कुमार गुप्ता जी ने भी यहाँ पर विचार रखा कि उनके परिवार वालों को सहयोग देने की राशि, ये भी हमारा सहयोग है वीरों को। दूसरा, अपने प्रत्येक बालक को शस्त्र की विद्या अवश्य दिलवाओ अगर सनातन बचाना चाहते हो, यदि भारत देश बचाना चाहते हो। प्रत्येक बालक को शस्त्र की विद्या सिखाओ। तो प्रभु महाराज अपनी सुरक्षा स्वयं करना सीख जाओगे तो दूसरे के आश्रित नहीं रहोगे। और कहा जाता है पराधीन सुख नहीं सुख नहीं, दूसरे के अधीन कब तक सुख की चाहना करोगे? दूसरे के अधीन होकर के सुख नहीं पाया जा सकता। या मोटी सी तो भाषा में कह दूं, आप मरे बिना स्वर्ग नहीं मिलता। स्वर्ग पाने के लिए पड़ोसी से नहीं पूछा जाएगा, स्वयं मरना पड़ेगा। इसलिए अपनी रक्षा के लिए हमें खुद खड़ा होना पड़ेगा। पहले आपको आगे होना पड़ेगा, तब आपके पीछे वाले आपके पीछे चलेंगे। अन्यथा को कहेगा भैया इसके ऊपर विपत्ति है, लड़ाई इसकी है, जब ये आगे होकर के लड़ नहीं सकता तो हम खामखा किसी को क्यों करना है? तो पहले खुद लड़ना पड़ेगा, खुद आगे होना पड़ेगा, तब पीछे वाले हमारे साथ। लेकिन हमारा बहुत लोगों का काम क्या है? बोले लड़ाई हमारी है, सिर्फ फुटबॉल कोई दूसरा कोई हो, ऐसा नहीं चल सकता। परंतु हमारे लिए हमारे वीर लड़ रहे हैं और लेकिन हमसे कुछ मांगते नहीं है। वो कभी उन्होंने कुछ नहीं मांगा। किसी भी एक जवान की मुझे आपने वीडियो देखी कि तुमसे सहायता मांगी हो, तुमसे कुछ घर मांगा हो, तुमसे खर्च मांगा हो? कभी किसी शहीद के परिवार को देखा? कभी तुम्हारे सामने मांगने आया हो? नहीं, क्योंकि वो सत्यता के वीर है, वो हृदय से, वो दिल से भी वीर है, वो आत्मा के भी वीर है।